नमस्ते टू ऑल माय इंजीनियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल बग। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ग्रीन बिल्डिंग्स। तो ये जो है उसका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट विल बी सून देयर ऑन माय चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट की, तो मैं इस कंसेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट विल बी डिजाइनिंग सस्टेनेबल बिल्डिंग्स एंड सेकेंड विल बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स की जो डिजाइन है वो भी प्रोवाइड करनी है, साथ साथ में एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स भी बनानी है। तो ये है शॉर्टली कंसेप्ट अबाउट ग्रीन बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट इज एन अप्रोच टू डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑपरेटिंग बिल्डिंग्स। यहाँ पे जो डिजाइन करने वाले हैं बिल्डिंग्स, उनकी डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑपरेटिंग इस तरह होनी चाहिए कि दैट मिनिमाइजेस देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो उनका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा उनकी प्रोसेस में वो मिनिमाइज होना चाहिए, व्हाइल प्रोवाइडिंग हेल्दी एंड प्रोडक्टिव इंडोर इन्वायरमेंट। तो उनकी जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा वो कम होना चाहिए और वो हेल्दी एंड प्रोडक्टिव इंडोर एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करे। ऐसी उन बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग होगी, कंस्ट्रक्टिंग होगी एंड उनका ऑपरेशन होगा। तो ये है टोटल कंसेप्ट अबाउट द ग्रीन बिल्डिंग्स। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है की प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। तो ग्रीन बिल्डिंग की जो कंसेप्ट है वो कुछ उसके की प्रिंसिपल्स पे चलती है, जिनको कंसिडर करके हम हमारी ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको जो की प्रिंसिपल्स है उनकी इमेज यहाँ पे मैंने रख दी है आपके देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं अगर वाटर इफिशियंसी। तो हम ग्रीन बिल्डिंग जब डिज़ाइन करेंगे उसमें कुछ ऐसी स्कीम्स ऐड करेंगे जिससे पानी की बचत हो और वो बिल्डिंग जो है हमारे लिए इकोनॉमिकल बन जाए। वहाँ से हमें वाटर की जो यूसेज होगा वो इफिशिएंटली उसका यूज हो, ये हम पॉइंट कंसिडर करेंगे। अगेन कंफर्ट इफिशियंसी, अगर हम ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो और बिल्डिंग से ये कैसे अलग हुई वो कंसिडर करके हम इस बिल्डिंग में कंफर्ट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। हमारे जो ऑक्यूपेंट्स होंगे वहाँ पे रहने वाले, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट फील हो वहाँ पे रहने के लिए, तो हम ये देखेंगे। तो उसके बाद ये ग्रीन बिल्डिंग हो जाएगी कंफर्ट इफिशिएंट। अगेन वेस्ट मैनेजमेंट इफिशियंसी, जो आपका वेस्ट होगा बिल्डिंग का तो उसके लिए वो प्रॉपर कैसे डिस्पोज होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, ये भी कंसिडर करेंगे। उसके लिए भी अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वो भी यहाँ पे अचीव हो जाएगी। अगेन मैनेजमेंट इफिशियंसी, बिल्डिंग की जो मैनेजमेंट होगी वो भी इफिशिएंटली यूज होगी, ये हम कंसिडर करेंगे। डिज़ाइन इफिशियंसी, बिल्डिंग की डिज़ाइन इस तरह होगी कि हर एक पार्ट बिल्डिंग का वो इफिशिएंटली यूज हो। अगेन रिसोर्स इफिशियंसी, जो भी मटेरियल्स हम उसमें यूज कर रहे हैं उसका मतलब उसका वेस्टेज ना हो, उसका यूज दूसरे फील्ड में भी यूज हो, ये भी देखेंगे। अगेन मटेरियल इफिशियंसी, मटेरियल इफिशियंसी मतलब जो भी हम उसमें मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी वेस्टेज ना हो, उसका प्रोडक्टिवली यूज हो। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो यहाँ पे जो मतलब हम जब नॉर्मली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं वहाँ से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। तो इस बिल्डिंग की प्रोसेस में वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कम से कम ट्रांसमिट हो, यहाँ पे ये हम ध्यान रखेंगे, ऐसे उसको डिज़ाइन करेंगे। अगेन इंडोर एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट, जो भी ऑक्यूपेंट्स का इंडोर एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ही कंफर्ट दे उनको और उनको अच्छा लगे, उनके लिए वो हेल्दी हो, ऐसे हम उसकी स्कीम्स को ही अप्लाई करेंगे, ऐसे हम उसको डिज़ाइन करेंगे। एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी, जो भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा
एंड जनरेशन होगा वो इफिशिएंटली यूज हो, ये भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी इफिशिएंसी। जो भी एनर्जी वो स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं और जो भी बिल्डिंग बनने के बाद एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इफिशिएंटली यूज हो, इसके लिए भी हम स्कीम्स अप्लाई कर सकते हैं, वो इस पॉइंट पे इंक्लूड हो जाता है। एंड लास्ट वन इज लैंड इफिशिएंसी। तो जो भी हमारी स्ट्रक्चर की लैंड है, जहाँ पे भी हम हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो जो लैंड है वो इफिशिएंटली यूज हो, मतलब जगह का बेमतलब वेस्टेज ना हो, इसकी वजह से ये पॉइंट यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो दीज आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। तो अब तक हमने ग्रीन बिल्डिंग की कंसेप्ट क्या है ये देख लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस ग्रीन बिल्डिंग्स। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो यहाँ पे हम क्या क्या बेनिफिट्स देख सकते हैं। रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। अगेन वाटर कंजर्वेशन। यहाँ पे हमने जब की प्रिंसिपल्स देखे थे वहाँ पे हमने देखा था कि हम जो एनर्जी है, वाटर है, उसका इफिशिएंटली यूज़ करेंगे। फिर वेस्ट मैनेजमेंट जो होगा वो भी इफिशिएंटली यूज़ हो, ये भी देखेंगे। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं इंक्लूड करके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में आते हैं। अगेन इम्प्रूव्ड इंडोर एयर क्वालिटी, दिस विल बी प्राइम पॉइंट हेयर। जो भी ऑक्यूपेंट्स की इंडोर एनवायरनमेंट होगा ये इम्प्रूव करेगा बिकॉज ऑफ दिस इज ग्रीन बिल्डिंग। एंड रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। पहले भी मैंने ये पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ग्रीन हाउस गैस के जो इमिशन होता है, जो प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस जो प्रोड्यूस होती है, उनको ये रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है। और इस ग्रीन बिल्डिंग का यूज़ करके हम वो ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग इसकी वजह से है क्योंकि हम यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो ग्रीन हाउस के लिए जो स्पेसिफिक मटेरियल्स है वो यूज़ करेंगे, उनसे ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी। अगर इन फ्यूचर वो बिल्डिंग हम डिमोलिश भी करते हैं तो उससे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं होगा, ये भी उसका एक बेनिफिट है। अगेन इम्प्रूव्ड ऑक्यूपेंट्स प्रोडक्टिविटी। अगर उनकी ऑक्यूपेंट्स की जो इंडोर हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, उनका माइंडसेट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऑक्यूपेंट्स विल बी हेल्दी, सो इट विल इम्प्रूव ऑक्यूपेंट्स प्रोडक्टिविटी। अगेन रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगा इसका कम होगा क्योंकि एट दी इनिशियल स्टेज ही हम वहाँ पे जो मटेरियल्स है वो हाई क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मेंटेनेंस भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं आएगा। मटेरियल्स जो होंगे वो ड्यूरेबल होंगे, उसकी वजह से इट विल रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट होगा सोशल बेनिफिट्स। तो सोशल बेनिफिट्स में कौन कौन से पॉइंट आएंगे। फर्स्ट इम्प्रूव्ड ऑक्यूपेंट्स हेल्थ, ये तो क्लियर हो ही गया होगा अब तक। इंक्रीज्ड कम्युनिटी इंगेजमेंट, जो भी ऑक्यूपेंट्स होंगे उनकी कम्युनिटी इंगेजमेंट भी बढ़ेगी। जॉब क्रिएशन। अभी हम ग्रीन बिल्डिंग की प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उसकी डिज़ाइनिंग होगी, उसका ऑपरेशन होगा, उसके लिए लेबर लगते हैं और उसकी डिज़ाइनिंग भी हो गई, तो उस पार्ट में भी जो है वो स्किल्ड इंजीनियर्स लगेंगे हमें वहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए। तो जॉब क्रिएशन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स। रिड्यूस्ड अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जो भी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होगा वो इन ग्रीन बिल्डिंग की वजह से कम हो जाएगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो भी ऑक्यूपेंट्स होंगे ग्रीन बिल्डिंग्स के, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड लास्ट विल बी इंक्रीज्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर आप देखेंगे बाहर मार्केट वैल्यू जो होगी ग्रीन बिल्डिंग्स की वो आजकल बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स। तो ये इसका मेन बेनिफिट जो है वो ये है कि इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी वैल्यू होगी उससे बढ़कर ये वैल्यू आपको रिटर्न में देगा इफ़ इट इज़ अ ग्रीन बिल्डिंग। तो पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट ग्रीन बिल्डिंग्स कैन रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है एनर्जी यूज़। तो एक सर्वे हुआ था उसमें से ये वैल्यूज़ मैंने वहाँ से कलेक्ट की है
कि ये रैंडमली है, एक्यूरेटली प्रोवाइडेड नहीं है ये वैल्यूज़ जो है। तो एनर्जी जो यूज़ होगी वो रिड्यूस कितने परसेंट हो सकती है, 24 to 50% जो है वो एनर्जी यूज़ हो सकती है, मतलब रिड्यूस हो सकती है। एनर्जी का जो वेस्टेज हो रहा था वो 24 to 50% कम हो सकता है। यहाँ पे जो है वो आपकी एनर्जी इफिशिएंटली यूज हो जाएगी ग्रीन बिल्डिंग्स में। अगेन CO2 इमिशन जो है वो 33% to 39% तक ये रिड्यूस कर सकता है। अगेन जो वाटर यूसेज होगा वो 40% तक ये कम कर सकता है। जो वाटर का वेस्टेज होगा वो 40% रिड्यूस कर देगा। अगेन 70% सॉलिड वेस्ट जो है वो 70% तक कम कर सकता है। तो दीज आर दी मेन यूज ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम्स। ये जो स्कीम है वो ग्रीन बिल्डिंग के पर्यावरण प्रदर्शन के अनुसार उनको रेटिंग्स देती है, और इनका मेन मोटो जो होता है जिनके अकॉर्डिंग वो ग्रीन बिल्डिंग्स को रेटिंग देती है वो होता है पर्यावरण की सुरक्षा, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एंड लास्ट विल बी कि आपके ऑक्यूपेंट्स जो है उनकी इंडोर एनवायरनमेंट कैसा है, उनको इंडोर एनवायरनमेंट के वजह से कैसा फील होता है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एनहांस होती है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये ग्रीन बिल्डिंग्स को रेटिंग देते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम जो है उनके नाम दिए हैं। यहाँ पे हमारी जो पहली स्कीम है वो है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। ये जो स्कीम है विच इज़ सिचुएटेड इन अमेरिका, उसका यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं लीड का। अगेन सेकेंड वन इज ग्रीन ग्लोब। ये जो है ग्रीन ग्लोब इज सिचुएटेड इन कनाडा, यहाँ पे उसका आप लोगो देख सकते हैं। अगेन IGBC, ये जो है वो इंडियन स्कीम है, उसका फुल फॉर्म ऐसे है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो उसका लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है, उसकी बेनिफिट्स क्या होते हैं, और ग्रीन बिल्डिंग को हम कौन सी स्कीम के द्वारा रेटिंग्स करते हैं। आगे हम इस पॉइंट में देखेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग की टेक्नोलॉजीज कौन सी है, मतलब जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन सी है। फर्स्ट वन इज ग्रीन रूफ, सेकेंड वन इज रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, मतलब यहाँ पे आप सोलर पैनल्स ले सकते हो। अगेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड लास्ट वन इज हाई परफॉर्मेंस इंसुलेशन। यहाँ पे जो मटेरियल्स हो गए अलग अलग टाइप के, ये सब यहाँ पे इंक्लूड होंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो भी बारिश का पानी होगा उसको हार्वेस्ट करके उस पानी का हम यूज करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं सोलर पैनल्स को, सन की एनर्जी को लेके हम एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो है ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज है। इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिटेल में बता दूंगी। तो आगे जाके ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करने में कुछ चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे व्हाइल डिजाइनिंग द ग्रीन बिल्डिंग। फर्स्ट वन इज हायर अपफ्रंट कॉस्ट। जो भी उसकी कॉस्ट होगी, मैंने जैसे बताया उसकी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, उसके जो ऑपरेशंस होंगे उसको मेंटेन करना पड़ेगा, वो जो भी प्रोसेस है उसमें जो कॉस्ट जाएगी वो बहुत जा सकती है। सो इट विल गिव यू हायर अपफ्रंट कॉस्ट। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन मटेरियल्स, तो ये जो ग्रीन मटेरियल्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी वो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम हो सकती है, तो उनका स्टॉक जो होगा वो लिमिटेड होगा, उसकी वजह से ये एक चैलेंज है व्हाइल डिज़ाइनिंग द ग्रीन बिल्डिंग। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये जो ग्रीन बिल्डिंग की कंसेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है, न्यू है, और उसके साथ साथ क्रिटिकल भी है। उसकी वजह से उस कंसेप्ट का नॉलेज होना, उस कंसेप्ट के रिलेटेड सभी अवेयरनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो डेवलपर्स होंगे और ऑक्यूपेंट्स भी होंगे उनको इस ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट के बारे में अवेयरनेस होना और उसके रिलेटेड उनको एजुकेट करना वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
ये जो ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट है वो बहुत ही डेलिकेट और क्रिटिकल भी है। उसकी वजह से इसमें और भी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी डेवलपमेंट हम तो देखते ही जा रहे हैं कि डे बाय डे ग्रीन बिल्डिंग्स के डिज़ाइनिंग में, उनके ऑपरेशन में डेवलपमेंट होती ही जा रही है। लेकिन ये भी एक चैलेंज मान सकते हैं। तो अभी तक के इस पार्ट में हमने देखा है कि ग्रीन बिल्डिंग होती क्या है, उसके की प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, और ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग सिस्टम्स भी हमने देखी। उसमें कौन कौन से सिस्टम्स हैं स्पेसिफिकली वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके मटेरियल्स जो होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इन डिटेल। यहाँ पे इस पार्ट का एंड पॉइंट है विच इज़ कंक्लूजन। The green building concept is a holistic approach to designing, constructing, and operating buildings that minimizes their environmental impact while providing a healthy and productive environment. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इस पॉइंट की वो सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्रीन बिल्डिंग की कंसेप्ट है उसमें तीन हम प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट वन इज डिजाइनिंग, सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिंग एंड लास्ट वन इज ऑपरेटिंग। ये तीन जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी ग्रीन बिल्डिंग में। अगेन वो बिल्डिंग जो होगी आफ्टर डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑपरेटिंग वो आपको कुछ बेनिफिट्स देंगी। वो क्या करेंगी? वो मिनिमाइज करेंगी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो ऑक्यूपेंट्स पे होगा, और उनको एक हेल्दी एंड प्रोडक्टिव इंडोर एनवायरनमेंट। तो गाइज दिस वॉज द कंसेप्ट अबाउट द ग्रीन बिल्डिंग। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी अपलोड करूँगी मैं। और आपको इस फर्स्ट पार्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और you can DM me to my Instagram account, or hope you found this video helpful.